Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Let's start your today's science lecture. 7th class. We were doing chapter number 3 and today we are going to do the topic which is formation of seeds and fruits. Before that we have done the fertilization process in a plant, and now after fertilization we will talk about formation of seeds and fruits. This we have discussed in fertilization that when ovule is fertilized, then the ovary becomes the fruit and flower withers. फूल मुरझा जाता है. जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फूल मुरझा जाता है और उसकी जो ओवरी होती है वो डेवलप करके एक फल की शक्ल, एक फ्रूट की शक्ल इख्तियार कर लेती है. फ्रूट में बेसिकली सीड होता है और उसको कवर करता हुआ एक फ्लैश होता है और सीड में स्टोर ऑफ फूड होता है फॉर द न्यू प्लांट. तो अभी हम इसके बारे में रीडिंग करेंगे. मैनी प्लांट्स ग्रो एंड बियर फ्रूट्स टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स. यहाँ पे हमें पता चला कि फ्रूट का जो बेसिक काम है, प्लांट्स पे फ्रूट आते हैं सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. यानी बुनियादी तौर पे जो फ्रूट्स हैं उनका फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ सीड है. अ सीड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इनसाइड इट. In addition, shapes of seeds and fruits help in their dispersal. Dispersal होता है फैलाव, एक जगह से दूसरी जगह में जाना, फैलना और फिर नई जगह पे उगना. ठीक है. तो सीड जो होता है, जैसा कि हमने बात की, फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट करता है और सीड प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को. एम्ब्रियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एम्ब्रियो ही वो चीज़ है जो नया पौधा बनेगी. तो आगे रीडिंग करते हैं. सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल बिकम्स अ सीड. The embryo and its store of food are covered by a tough seed coat. The most important part of a seed is its embryo. Embryo grows into a new plant. The embryo consists of the following parts. अब सीड की जो बात की जा रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है सीड का, बेसिकली जो सीड का मकसद है वो क्या है? एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना. एम्ब्रियो वो नया पौधा होता है जो सीड के अंदर छुपा होता है. जब उसको अच्छे हालात मिलेंगे तो वो उससे ग्रो करेगा, वो ब्लूम करेगा, वो वहाँ से फूटेगा. ठीक है जी. तो एम्ब्रियो के जो 3 पार्ट्स हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पेज नंबर 30 के ऊपर. हम इस डायग्राम की मदद से एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स को डिस्कस करते हैं. ये सारा ये एक सीड का कट करके उनने बताया हुआ है आपको. तो इस सीड के अंदर आप देखिए, ये एक छोटी सी प्लम्यूल है. प्लम्यूल एक छोटी सी स्टेम है, एक छोटी सी बहुत माइनर सी एक डंडी है, एक स्टेम है. ये वो चीज़ है, ये ग्रो करके सीड को फाड़ के, जब इसको अच्छे हालात मिलेंगे, सीड को फाड़ के ये बाहर निकलेगी और एक नया पौधा बनेगी. ये एक कोम्पल है प्लम्यूल के नीचे ये देखें, ये रेडिकल है. रेडिकल क्या है? ये रूट बनेगी. ये ग्रो करेगी तो ये रूट यानी कि जड़ें बनेंगी. और इनको कवर करता हुआ ये जो सारा है ये कॉटिलिडन है. कॉटिलिडन क्या होता है जी? कॉटिलिडन स्टोर ऑफ फूड है. जब तक पौधे की जड़ें इतनी नहीं फैल जाती, इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि वो ज़मीन से पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करें, तब तक बड़ा होने के लिए कॉटिलिडन उसे फूड फ्राहम करता है. ठीक है. तो इनिशियल फूड ऑफ द न्यू प्लांट इज़ इन द कॉटिलिडन. जब तक उसकी जड़ें नहीं बन जाती तब तक पौधा ये वाली फूड इस्तेमाल करेगा. उसके बाद उसकी जड़ें जब निकल जाएंगी, ज़मीन में जाएंगी, तो वो ज़मीन से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी और उनकी मदद से वो ग्रोथ हासिल करेंगी. ये सारी चीज़ें बंद होती हैं, कवर होती हैं एक सीड में. और सीड की बाहर वाली तह जो है उसको हम सीड कोट कहते हैं. यानी वो तह होती है जो सीड को, जो इसको बीज को कवर करके रखती है, बंद करके रखती है. तो इसकी रीडिंग देखिए. रेडिकल, दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फर्स्ट रूट ऑफ द न्यू प्लांट. प्लम्यूल, दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फर्स्ट शूट और फर्स्ट स्टेम. जो पहली डंडी निकलती है ना, पहली जो कोम्पल निकलती है, उसको हम शूट कहते हैं ऑफ द न्यू प्लांट.
Cotyledons, this part of the embryo supplies food to the growing young plant. जो नया पौधा बनना होता है वो कॉटिलिडन से खुराक लेके बनता है। ओके 7th क्लास, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, और इसको आप इस डायग्राम की मदद से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम आप ज़रूर बनाएंगे। मैं जो नोट्स आपको दिखा रही हूँ उस पर मैंने डायग्राम नहीं बनाई है, लेकिन आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक पे ज़रूर बनाएंगे और फिर आप इसको इसके स्ट्रक्चर को बता सकेंगे। जी, तो 7th क्लास, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे। मैनी प्लांट्स ग्रो एंड बियर फ्रूट टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स। बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो फल क्यों लाते हैं? अपने सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सीड कैसे बनता है? अब ये देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम्स फ्रूट एंड ओव्यूल्स बिकम सीड। सीड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। अब सीड का क्या काम है? प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इनसाइड इट। द एम्ब्रियो एंड इट्स स्टोर ऑफ फूड आर कवर्ड बाय अ टफ सीड कोट। तो ये स्ट्रक्चर की पहली बात है, ये हमारे सीड के स्ट्रक्चर की पहली बात है कि एम्ब्रियो है और उसका स्टोर ऑफ फूड है, ये एक सख्त सीड कोट के से कवर होता है। एम्ब्रियो जो है ये सबसे अहम हिस्सा है बीज का। एम्ब्रियो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सीड। इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये नया पौधा बनता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ये इन 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। अब हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट इज़ रेडिकल। इट डेवलप्स इनटू द फर्स्ट रूट। रेडिकल जो है ये पहली जड़ बनता है। प्लम्यूल, इट बिकम्स द फर्स्ट शूट और स्टेम। प्लम्यूल जो है ये पहली स्टेम या पहली उसकी टहनी बनता है जो निकलती है। पहली कॉम्पल बनता है, शूट कॉम्पल। कॉटिलिडन्स सप्लाईज ऑफ फूड फॉर न्यू प्लांट्स। तो कॉटिलिडन्स जो होते हैं ये सप्लाईज ऑफ फूड होते हैं नए प्लांट के लिए। ये करने के बाद 7th क्लास आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड की। ये डायग्राम है जो आप ड्रॉ करेंगे और इसको लेबल करेंगे और साथ में बताएंगे कि एम्ब्रियो कौन सा है। ये बीच में एम्ब्रियो है, अंदरूनी हिस्सा ये एम्ब्रियो है। तो इसमें आप देखें ये बाहर उसके सीड कोट है। प्लम्यूल यानी कि नई स्टेम, रेडिकल यानी कि रूट, और साथ में ये इसका स्टोर ऑफ फूड, और बाहर जो होता है सीड कोट। और इसको जब बंद करें तो ये एक कंप्लीट सीड है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको नोटबुक्स पे अच्छे से लिखिए, ड्रॉ कीजिए एंड देन सेंड मी योर वर्क।